महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत फी लीटर 11 रुपये 37 पैसे बढ़ गई। वजीर आजम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत ने दरामद के लिए जारी टेंडर वापस ले लिया। IMF ने टैक्स छूट को कर्ज प्रोग्राम की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। $7 अरब मुआहदे पर मनफी असरात का खदशा भी जाहिर किया। वाज़े किया कि मुआहदे के तहत कोई नई टैक्स छूट मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 22 जुलाई तक बोलियां तलब। जब ये बरामद करते हैं तो तब इन्हें नज़र नहीं आता कि हमारे मुल्क में लागत कितनी है। फिर जब ख़त्म हो जाता है स्टॉक फिर ये दरामद करते हैं। क्यों? ये सारी मिली भगत है, आवाम को तंग करने का एक ज़रिया है। ये अपने कमीशन बनाने के चक्कर में होते हैं। आवाम जो है वो दोनों तरफ से पीस रही है। चीनी ने जायका फीका कर दिया। कीमत की डबल सेंचुरी से शहरियों की हिम्मत जवाब दे गई। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। मामला तय होने के बावजूद लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। पेशावर में चीनी कहीं 190 रुपये तो कहीं 200 रुपये। कोयटा में चीनी की 186 से 190 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है 90 डेज़ के बाद जब बात की गई। लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। शेख वक़ास साहब से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमज़ा से भी बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामलात है वो हम अंदर मौलाना फजलुर रहमान अब ये कि बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी। तहरीक से कबल ही तहरीक इंसाफ इख्तलाफात और कन्फ्यूजन का शिकार। PTI की लाहौर बैठक ने तनाज़ात खड़े कर दिए। रहनुमाओं की एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी। PTI की मरकजी क़यादत ने इख्तलाफात की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं 90 दिन की बात ने कन्फ्यूजन पैदा की। बानी का पैगाम कुछ और था। पार्लिमानी कमेटी में जो कुछ बातें हुई वो कुछ और थीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने शेख वकास और आलिया हमज़ा को बयानबाजी से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमज़ा को खरी खरी सुना दी। कहा दावत देने की ज़रूरत थी, ना ही शिरकत से किसी को रोका। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द करने की तो मैं उसे देख लूंगा। आलिया हमज़ा का भी जवाब। कहा पार्टी डिसिप्लिन और मरकजी क़यादत के फैसलों की पाबंद नहीं, एक ही शख्स का हुक्म मानती हूं और वो सिर्फ बानी PTI हैं। किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। अलीमा खान ने PTI में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहती हैं इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करने वालों को बानी खुद देख लेंगे। 5 अगस्त को मुल्कीर एहतजाजी तहरीक चलेगी, फोकस उसी पर होना चाहिए। अलीमा खान की अपनी बहनों के हमरा डियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात किस चीज़ पर कर रहे हैं, पहले मुकदमात सुने जाएं तो बात खत्म हो जाएगी। बानी PTI को जेल में B क्लास के तमाम सहूलियात मुयसर। वॉक के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज, बाइक की सहूलत भी दस्तियाब। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने बानी की जेल सहूलियात बारे तहरीरी वजाहत जारी कर दी। बताया बानी ने गुज़श्ता 3 माह में 66 मुलाकातें की। सियासी रहनुमा, वकला और फैमिली मेंबर्स शामिल थे। 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल से गुफ्तगू की। जेल में अदालती समातों के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से खुलकर बातचीत की। बानी PTI ने जेल से 413 मरतबा ट्वीट्स करवाई। पार्टी कारकुनों को सियासी हिदायत दी गई। बानी की सिक्योरिटी और सेहत से मुतालिक फ़राइज़ भरपूर अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत को बानी PTI से रब्ता करने की ज़रूरत है। ना ऐसा कोई इरादा। हमने बानी पर चर्च, हेरोइन या एफिड्रेन जैसे झूठे मुकदमात नहीं बनाए। वो जहाँ है हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं, अदालती अमल से गुजर रहे हैं। बानी की जेल में होने से मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं, निज़ाम आइनी तौर पर चल रहा है। मईशत तरक्की कर रही है। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड, खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार मुज़ाकरात
मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। पेशकश अब भी मौजूद है। PTI मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ सड़कों पर फसाद के लिए बनी है। ये 3.25 साल से तहरीक चला रहे हैं, अब भी कुछ हासिल नहीं होगा। नवाज शरीफ वक्त आने पर सियासत में मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वफाक वज़रा की भी शिरकत। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर पाकिस्तान को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहल करार। तालीम इस्नाद जाली करार दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने दोनों दरखास्तें मंजूर करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त नून लीग की होगी या JUI की, फैसला टॉस पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों बारे नून लीग की दरखास्त मंजूर। नून लीग और JUI को 9 PP 5, PTI P और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। पावर डिवीजन ने नई सोलर पॉलिसी तैयार कर ली। नेट मीटरिंग की जगह अब ग्रॉस मीटरिंग की जाएगी। नए सार्फिन बिजली नेशनल ग्रिड को 11 रुपये 33 पैसे फी यूनिट फरोख्त करेंगे। पुराने सार्फिन 27 रुपये फी यूनिट पर बिजली बेचते रहेंगे। नई पॉलिसी की हतमी मंजूरी काबीना देगी। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान के वफ्द की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात। 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने पर कोई टैक्स कटौती नहीं होगी। FBR की यकीन दहानी। कहा डिजिटल इनवाइसिंग सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस सेल्फ टैक्स रजिस्टर्ड कंपनीज पर मरहलावार लागू होंगी। कमेटी में ताजिर नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताजिर रहनुमाओं ने कहा जालिमाना टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। इसराइल की ईरान पर जारहत काबिल मजम्मत है। गजा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का चीनी शहर तियानजिन में SCO वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने की एकतरफा कोशिशों की मुखालिफत करते हैं। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद। कहा ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जौहरियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मजम्मत की। ईरानी सदर बोले पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सिहोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमजोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को तौहीन मजहब केसेस के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का हुक्म। कमीशन 4 माह में कार्रवाई मुकम्मल करे। मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रजू करे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दरखास्तें मंजूर कर लीं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मैंडेट है, उन्हें काम करने देना चाहिए। जिन सियासी जमातों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ तनकीद करते हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM की बात को हमेशा एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। MQM हकीकी मसाइल पर बात करेगी तो हम जरूर सुनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह और यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। आवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुल ऐन है। पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम को भी सराहा। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत का मामला हल न हुआ। तहकीकात में दिलखराश इंकशाफात। हुमैरा शदीद माली बहरान का शिकार थी। 7 अक्टूबर 2024 को अपने भाई समेत 14 अफराद से रब्ता किया, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब न दिया। अदाकारा के नाम 3 सिम्स थी जो मोबाइल फ़ोन्स में लगी थीं। 2 मोबाइल फ़ोन्स पर कोई पासवर्ड नहीं था। 30 मोबाइल और टैबलेट का पासवर्ड डायरी में लिखा था। तीनों मोबाइल्स में 2215 नंबर्स मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से खुश्क टब और फटे कपड़े मिले। हुमैरा का प्रोड्यूसर, जिम ट्रेनर और डिज़ाइनर शामिल तफ्तीश। अदाकारा किसी भी किस्म की अद्वियात नहीं ले रही थी। जिम ट्रेनर का पुलिस को बयान।